पहली वाणी है भक्ति की, नंबर 87। तेरी निशानी या तेरा निशाना, मेरी निशानी या मेरा निशाना, जग की कहानी या जग का बहाना, अमर कहानी या दिल मस्ताना, कहनी कहानी या सुननी सुनाना, तू ही बता दे या चुप रह जाना, पागल की बातें या चतुर सुजाना, बलदेव की याद है ये झूठा जमाना। लंबी वाणी है, लेकिन क्या होता है जब हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सवाल उठती है। क्या है, कैसे है, भक्ति क्या है, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या उस बहुत जिज्ञासा, बहुत क्वेश्चंस, सब कुछ हमारे भीतर उठने लग जाती है। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं तेरी निशानी या तेरा निशाना। ये भक्त कह रहा है इष्ट से, तेरी निशानी या तेरा निशाना। ये तेरी निशानी है, मतलब निशानी क्या है? एक कोई ऐसा वस्तु, या हम कह सकते हैं कोई एक ऐसी कोई बात जो हमको याद दिलाती है उसकी, वो उसकी निशानी है। तो कहते हैं तेरी निशानी या तेरा निशाना, ये इष्ट की निशानी है। हम ये भक्त कहता है क्या मैं तेरा निशाना, क्या मैं तेरी निशानी हूं कि तुम जो हो वो मैं हूं, मैं तेरी निशानी हूं या तेरा निशाना, या तुमने हमको चुना है इस संसार में, तूने निशाना मेरी तरफ किया है, या मैं सिर्फ ऐसे ही संसार में मुझे ये तन और ये जन्म मिला है कि इस धरा पर कि मैं आऊं और दुख पाऊं, क्योंकि बिना इष्ट के वो आराम नहीं। तभी कहता है वो भक्त तेरी निशानी, मैं क्या तेरी निशानी हूं? मैं तेरा अंश हूं, मैं तेरी निशानी हूं या तेरा निशाना, कि तूने मुझे चुना। फिर कहते हैं मेरी निशानी या मेरा निशाना, कि नहीं, कि मैं इसलिए आया हूं इस संसार में कि मैं अपना निशाना, अपनी निशानी मैं छोड़ जाऊं। मैं तेरी निशानी नहीं हूं, मैं खुद अपनी ही निशानी हूं। क्या मैं ही करता हूं? उसके अंदर ये अहंकार का भाव है। मेरी निशानी या मेरा निशाना, क्या है ये भक्ति? मेरा निशाना, कि मैं सिर्फ इधर आया हूं, बेचैनी, दुख और चिंता में मैं जी रहा हूं ऐसे ही, या मेरा निशाना है तेरी तरफ। अब तू मुझे प्यार कर रहा है या मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं, पता नहीं। ये भक्त के अंदर ये सारे सवाल चल रहे हैं कि ये तेरी निशानी है या मेरी निशानी। तू आगे बढ़ रहा है, मैं तेरा अंश हूं, या मैं आगे बढ़ रही हूं, या वो भक्त आगे बढ़ रहा है, क्या है ये? फिर कहते हैं जग की कहानी या जग का बहाना। मैं हूं इस संसार में सिर्फ जग की बातें करने के लिए। जग की कहानी सिर्फ जग की बातें, उसमें तो भाव अभाव सबकी बातें आ जाती है। क्या जग की कहानी या जग का बहाना?
अमर कहानी या दिल मस्ताना? क्या मैं सिर्फ जग की कहानी ही कहती जाऊं, या फिर ये जग तो सिर्फ एक बहाना है? मैं जो इस संसार में आया हूं, ये जग तो सिर्फ एक बहाना है कि मैं अमर कहानी कह पाऊं। क्या तो मैं जग की कहानी कहूं या मैं अमर कहानी कहूं? अमर कहानी उस सत्य की कहानी जो अमर है, जिसमें बहुत ताकत है। कि मैं उसकी कहानी कहूं। ये जग सिर्फ एक बहाना है। मुझे तो सिर्फ उस अमर की कहानी कहनी है या दिल मस्ताना। और मुझे, क्या मैं मौज में रहूं? क्या है ये सब सवाल है उस भक्त के अंदर। क्या मैं जग की बातें करूं या मैं उस अमर की कहानियां की बातें करूं, या फिर मैं मौज में रहूं, दिल मस्ताना। कहनी कहानी या सुननी सुनाना। कहनी कहानी कि मैं सिर्फ कहना, मैं उसकी बातें कहना चाहता हूं। क्या मैं सिर्फ उसकी बातें करूं जो सत्य है, या मैं वो बातें करूं जो सुनी सुनाई है, जो मैंने सुनी है, सिर्फ मैं वो बातें करूं। या मैं वो बातें कहूं जो सत्य की है। वो है अनुभव, वो है उस भक्त का अनुभव। क्या तो वो अपने अनुभव व्यक्त करे जो एक्चुअली स्वतः ही व्यक्त हो जाता है। शब्दों में वो उसको पिरो ही नहीं पाता है उस अनुभव को। लेकिन तो कहता है कि मैं ऐसी बातें कहूं सत्य की जो मेरा खुद का अनुभव है, या फिर सुनी सुनाई बातें जो मैं सुनती, जो वो भक्त सुनता है भक्ति के बारे में, प्रभु के बारे में, इष्ट के बारे में, वो बातें करे। क्या करें वो? तू ही बता दे या चुप रह जाना है, तू बता। वो अपने इष्ट से पूछता है, मैं क्या करूं, या फिर सिर्फ चुप रह जाओ। कभी कभी हम कहकर भी नहीं कह पाते हैं। एक भक्त नहीं कह पाता है वो क्या एहसास करता है अपने इष्ट के बारे में, अपने इष्ट के साथ। एक भक्त के लिए स्वर्ग पाना जरूरी नहीं है, स्वर्ग पाना नहीं है। उसके लिए तो ईश्वर से मिलन करना, इष्ट को पाना, अपने प्रभु से जुड़ना ही प्रधान है। तब वो कहता है तू ही बता दे या चुप रह जाना। वो भक्त अपने इष्ट से पूछता है, तू बता, क्या मैं ऐसी कहानी कहूं जो वास्तविकता है, जो मेरा अनुभव है, या फिर सुनी सुनाई बातें, या फिर मैं चुप ही रह जाऊं। पागल की बातें या चतुर सुजाना। ये ऐसे लगता है कि कोई पागल, पागल कौन होता है? कहीं पे पढ़े थे, एक संत और एक पागल, उसमें क्या अंतर होता है? संत अज्ञानता का नाथ है, अज्ञानता उसके चरणों के नीचे है, वो अज्ञानता का नाथ है। और एक पागल अज्ञानता में
कैद है। उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिल है, सब कुछ है, लेकिन अज्ञानता में कैद है, उसको दिखाई नहीं देता है। वास्तव में उसी को हम पागल कहते हैं। तब इसमें कहते हैं गुरुदेव, पागल की बातें या चतुर सुजाना। क्या ये बातें ऐसे कोई व्यक्ति की है जो अज्ञानता से घिरा है, या फिर चतुर सुजाना, या फिर चतुराई की बातें हैं ये सब? ये इतने जो सवाल अब वो भक्त उठा रहा है अपने भीतर, अपने इष्ट के साथ, तो क्या ये पागलपन है या चतुराई की बातें हैं? तब कहते हैं बलदेव की याद है यह झूठा जमाना। अगर इन बातों में उसका इष्ट बलदेव जैसे गुरुदेव के लिए, उसके गुरुदेव, उसके प्रभु अगर इन बातों में वो जुड़े हैं कि उनसे ही ये बातें कर रहा है, तब तो ठीक है, तब तो वो आनंद पाएगा जीवन का मोह, और ये सब सवालों का आंसर्स भी पाएगा। नहीं तो यह झूठा जमाना, नहीं तो वो संसार में रहते हुए भी मौज नहीं ले पाएगा, दुख पाएगा। तो ये सारी वाणी जो है, ये पूरी वाणी, ये भक्त के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी एक दृश्य है। और लास्ट में वो भक्त कहता है कि क्या ये पागलपन है या ये चतुराई है कि मैं ये सवाल उठा रहा हूं। अगर उसमें इष्ट जुड़े हैं तब तो ये बहुत सुंदर है और वो इसमें रम जाएंगे। वो भक्त इस अपने इष्ट में रम गया तो वो जी गया, नहीं तो ये जमाना तो झूठा है, उसका है ही नहीं। झूठा है मतलब सत्य नहीं है, उसका नहीं है, उसके हित के लिए नहीं है, तो वो आनंद कैसे पाएगा? देखिए, भगवान तो आंखें देते हैं लेकिन दृष्टि तो गुरु ही देता है उस भक्त को, कि तू देख, तेरे ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मैं अमर की कहानी कहूं या जग की कहानी कहूं, क्या तू, तेरी निशानी है ये या मेरी निशानी, क्या है ये सब जो बातें हैं, ये सब जो उठ रहे हैं उसके भीतर, ये सब सही है, लेकिन जब तक गुरु से नहीं जुड़ेंगे वो, तब तक दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक ये सवाल सवाल ही बने रहेंगे, क्योंकि दृष्टि तो गुरु ही देते हैं। अगली वाणी है 98। तुम्हें भूलना जग में झूलना है, तुम्हें याद कर हर्ष में भूलना है। क्या बोले जब बातें आती तुम्हारी, नहीं भूलना है नहीं चूकना है। अब वो भक्त ऐसे एक किनारे तक पहुंच रहा है। वो कहता है तुम्हें भूलना जग में झूलना है, कि अगर वो भक्त अपने इष्ट को भूल जाएगा, इष्ट से दूर हो जाएगा, तो जग में झूलना पड़ेगा। सिर्फ ऊंची नीची बातें होती रहेगी,
दुख सुख की परिस्थितियां होती रहेगी और वो उसी में झूलता रहेगा। सुख क्या है? सुख एक सपना है और दुख एक बुलबुला है। देख कहते थे बुलबुला मतलब उसको थोड़ा सा आप तोड़ने या फोड़ने की कोशिश करेंगे तो झट से खत्म हो जाएगा। और सुख तो सिर्फ एक सपना है, कल्पना है, वास्तविकता नहीं। आनंद वास्तविकता है। सुख है आप खाली कल्पना करते हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं। जहां गांठ होती है वहां मधुरता नहीं होती। जैसे गन्ने के गाछ में अपने देखते हैं, पूरे गन्ने में मिठास होती है, लेकिन जहां जहां गांठ होती है वहां मिठास नहीं होती। ऐसे ही ये जो गांठें हैं यही हमारे जीवन को बेचैनी से और विष से भर देते हैं, मधुरता हटा देते हैं हमारे जीवन की। तभी कहते हैं, और ये कब होता है, ये गांठें कब आती है? जब हम अपने इष्ट से दूर होते हैं और जग से जुड़ते हैं। अगर हम अपने गुरु से जुड़े या प्रभु से जुड़े तो फिर कभी भी ये गांठें हमारे हृदय में, हमारे मन में जगह नहीं बनाएगी, चाहे जग कुछ भी करे या जग वाले कुछ भी करें। तभी कहते हैं तुम्हें भूलना जग में झूलना। इष्ट को भूल जाना मतलब उसको याद नहीं करना। तो हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम झट से हमारे भीतर में एक गांठ बांध लेते हैं, कभी कोई व्यक्ति के साथ, कभी कोई परिस्थिति के साथ, और हम झूलने लग जाते हैं। वो स्थिरता नहीं आती, वो स्थिरता में गति नहीं आती है हमारे जीवन में। हम स्थिर नहीं होते, हम रुक जाते हैं। रुक जाते हैं तो हम बहते नहीं हैं, और वहीं पे अगर हम रुक गए, जैसे वो जल जब रुक जाता है तो धीरे धीरे वो सड़ने लग जाता है, क्योंकि उसकी फितरत है कि वो बहे। ऐसे ही हमारे हृदय की फितरत, हमारा हृदय को बहना है, वो बहना चाहता है। तो अगर, और ये तभी होगा जब हम अपने इष्ट को नहीं भूलेंगे। भूल जाएंगे तो हम जग में झूलेंगे। देखिए गाछ के जड़ में या उसकी जो टहनियां हैं उसमें, ये दोनों में मधुरता नहीं होती है। मधुरता तो फल में होती है। ये कैसे हुआ? जड़ में मधुरता नहीं, टहनियों में मधुरता नहीं, लेकिन फल में मधुरता। हम प्रकृति से इतना कुछ हम सीखते हैं। ये हमको क्या सिखाती है? ये कि जब तक हमारे, लेकिन ये फल में वो मिठास या वो मधुरता तभी आती है जब वो जड़ें और वो टहनियां होती हैं। तो हम यही सीखते हैं कि जब तक हम भक्ति की जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये बाहर में टहनियों के रूप में ये प्रकाशित नहीं होंगे। और
जब तक ये टहनियां नहीं आगे आएंगी तब तक हम उस फल, मीठे फल को नहीं पाएंगे। हमको अपनी भक्ति की जड़ों को मजबूत करनी, चाहे उसमें भाव हो चाहे अभाव हो जीवन में, तभी वो खारा होकर भी वो मधुर फल देता है। भक्ति में रमने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, या फिर सबसे बड़ी बात, हमको सहज होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है, तरल होना पड़ता है, और वो होना सबसे ज्यादा कठिन। हमको सिर्फ इष्ट की गोद में, इष्ट के चरणों में बैठ जाना है, फिर वो करते हैं। लेकिन यही तो नहीं होता है। इसमें गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें भूलना जग में झूलना है। हम उनको भूल जाते हैं और हम इस जग में झूलने लगते हैं। हम अपनी भक्ति को मजबूत नहीं करते, तो हम वो मीठा फल कैसे पाएंगे अपने जीवन में? वो मिठास, वो मधुरता, वो नम्रता, वो रस जो वो फल में है, वो रंग जो वो फल में है, हम कैसे पाएंगे अपने जीवन में? जब तक ये जड़ें और ये टहनियां नहीं होगी भक्ति की। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें याद कर हर्ष में फूलना। उसके लिए ये भक्ति की जड़ों को उसमें बल देने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें याद करना पड़ेगा। बस हम याद करते हैं सिर्फ अपने इष्ट को, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। याद करते हैं तो हर्ष में फूलना है। हम हर्ष में फूलते हैं, आनंद में हम फूलते हैं, अच्छा लगता है, एक कुछ मैजिक सा हो जाता है। आत्मविश्वास में अद्भुत ताकत है। जब हम विश्वास करने लग जाते हैं हमारे इष्ट पर, जो हमारे भीतर है, और जैसे लास्ट टाइम की वाणी थी, हम जो तरना चाहते हैं उसी को वो तार सकते हैं। अगर हम ऐसे बन जाएं, बिलीव करें हम अपने आप पर, अपने इष्ट पर जो हमारे भीतर बैठे हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है, एक मैजिक जैसा हो जाता है। ये आत्मविश्वास बहुत ताकतवर है। तभी कहते हैं, तुम्हें याद कर हर्ष में फूलना है। ये आत्मविश्वास कैसे आएगा हमको? खुद पर हमको विश्वास कैसे आएगा? जब हम अपने आत्मा में उस इष्ट को पाएंगे, तो हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आएगा। हमको झूलना नहीं पड़ेगा। जग में तो हम देख ही लिए कि हम कैसे झूल रहे हैं। तुम्हें याद कर हर्ष में फूलना है, कि जब हम तुम्हें याद करते हैं, जब हम तुम्हें हमारे भीतर, हमारे हृदय में, आत्मा में जब हम पाते हैं, तो हम हर्ष में, खुशी में हम फूलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हर्ष ही है वो जो कली है, वो जो अपने इष्ट से जुड़ी है, प्राकृतिक भजन में जो रमी हुई है, वो कली, वो अपने पुरुष में रमी हुई है। इसीलिए वो हर्ष में है और इसीलिए वो खिलती है। ऐसे ही उसको जब हम याद करते हैं तो हम हर्ष में फूलते हैं, खिलते हैं। क्या बोलें जब बातें आती तुम्हारी, नहीं भूलना है, नहीं चूकना। भक्त की मन की स्थिति।
कि जब बातें आती तुम्हारी, जब उसके इष्ट की बात जब होती है, बातें जब होती है, तब वो कहता है नहीं भूलना है, मुझे सिर्फ तुझ में रमना है, नहीं चूकना। वो ये पा लेगा अपने इष्ट को अपने भीतर, तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। वो क्यों आया इस संसार में, वो निरर्थक नहीं जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्योंकि संसार में जो मिलता है वो कभी भी अधूरा ही मिलता है। जैसे कुछ भी हम संसार में देखें, धन, जन, मान, सम्मान, जो भी हमको मिलता है संसार में अधूरा ही मिलता है। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि हमको बहुत मिला, वो कम ही लगती है, अधूरा ही मिलता है। एक मिला, एक नहीं मिला, कैसे भी वो अधूरा ही रहता है। जो हमको ये संसार से मिलता है, ये जग में मिलता है, अधूरा ही मिलता है। लेकिन जब परमात्मा या ईश्वर मिलते हैं तो वो कभी भी पूर्ण मिलते हैं। जब कभी भी वो हमको मिलते हैं तो वो पूर्ण ही मिलते हैं। मतलब जब हम उनके साथ जुड़ते हैं वास्तव में, तो वो हमेशा हमको, हम अपने भीतर पूर्णता का एहसास करते हैं, कोई कमी नहीं, सब कुछ जैसे हमारे पास है, अनमोल धन हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है। हमारा भाव ही बढ़ जाता है, हमारी कीमत ही बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं इसमें कि जग में हमको झूलना नहीं है, वहां से हम जो पाएंगे हम अधूरा ही पाएंगे, और जो हम परमात्मा से पाएंगे हम पूर्ण पाएंगे। क्योंकि जब वो हमारे अंदर बैठ जाते हैं, बस जाते हैं, तो वो हमको कभी भी गिरने नहीं देते, कभी भी अभाव, कोई तरह का अभाव नहीं रहता। अगली वाणी है 99 भक्ति की। रंज को खोने के लिए चरण रज बनी, आज रज है कल राज है, संपूर्ण जल थल नभ पर राज। यह रज धन्य है जिसे भक्त जन ही पाते हैं। रंज रज के रूप में बदल गया और रज राज बन गया। रंज, रज, राज, रंज अप्रसन्नता, दुख, वो है रंज। गुरुदेव कहते हैं रंज को खोने के लिए चरण रज बनी, कि एक भक्त अगर उसके भीतर में कोई भी तरह की दुख या अभाव रहता है, तो चरण रज जैसे वो पाता है, वो रंज दूर हो जाती है, तभी वो भक्त बनता है। भक्त समझता है ये बात, तभी वो ये बात कहता है कि रंज को खोने के लिए चरण रज बनी। नहीं तो ये दुख को हम कैसे हटाएं हमारे जीवन से। एक को हटाते हैं फिर एक आके खड़ी हो जाती है। कैसे इस रंज से हटे, इस अप्रसन्नता जो हमारे जीवन में है, इससे कैसे हटे। तब इसमें गुरुदेव लिखते हैं उसके लिए रज बनी। रज वही धूल, लेकिन धूल
जो हम गुरु के चरणों तले पाते हैं तो वो रज बन जाती है। मतलब जब वो भक्त शरणागति लेता है अपने इष्ट के चरणों में, शरण में जब वो जाता है तो वो रज पाता है, उसकी शरणागति पाता है। तब ये रंज खो जाता है, खो गया। कहां चली जाती है पता नहीं, खो गया। आज रज है कल राज है, कि आज वो उसकी शरणागति लिया है अपने इष्ट का तो कल वो राज करेगा। कहां? संपूर्ण जल थल नभ पर राज, तीनों लोक में, इस भूमि पर, जल में, थल में और नभ में, सब जगह वो राज करेगा। मतलब जितने भी प्राणी हैं स्थल पर या इस जल में या नभ में, सब उसके आगे झुक जाएंगे, सब पर वो राज करेगा। वो लोग झुक जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोई अहंकार आया ये भक्त के अंदर। जब कोई झुक जाता है मतलब वो उससे प्रेम करने लग जाता है। क्योंकि नम्रता ही महानता है, वो नम्र बन जाते हैं। और जो क्या बोलते हैं ना, ये जो रहते हैं नभ में, थल में, जल में, सब उनको प्रेम करने लग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इष्ट को, ऐसे संत को। आज रज है कल राज है। सबसे पहले वो अपने रंज से उठा और फिर वो और जितने जीव प्राणी हैं सब उसके चरण में झुक गए। ये रज धन्य है। इसीलिए ये जो शरणागति है इष्ट की, ये धन्य है, क्योंकि वो उस भक्त को एक प्रेमी बना देता है। तीनों लोक में सब लोग उसको प्रेम करते हैं, नभ में भी, जल में भी और थल में भी। तीनों लोक में उसको प्रेम करते हैं। ये रज धन्य है। नहीं तो वो स्ट्रगल करता रहेगा जिंदगी भर, कुछ नहीं पाएगा। झूलता ही रहेगा, जैसे गुरुदेव कहे लास्ट वाणी में। और अब वो रज जो पा लिया वो राज करने लगा, जिसे भक्त जन ही पाते हैं। इस रज को, इस शरणागति को वही पाते हैं। कौन? जो भक्त जन होते हैं, जो प्रेम करते हैं अपने इष्ट से, वही पाते हैं। रंज रज के रूप में बदल गया, कि जो दुख था वो शरणागति रज में बदल गया। वो इष्ट के चरण में बैठ गया, शरणागति पा लिया तो वो दुख से उठ गया। और रज क्या हुआ? और शरणागति जब वो पाया तो राज बन गया। वो रज राज बन गया। वो सारे संसार में वो राज करने लगा। सिर्फ और सिर्फ उसको अपने इष्ट के चरणों में बैठना था और वो सारे संसार पर राज करने लगा। और सारे संसार में वो राज किया। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले
वो अपने ही हृदय को जानने लगा, अपने ही मन को पहचानने लगा। वो अपने अस्तित्व को जानने लगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपने ऊपर राज किया, नहीं तो ये मन के चलते वो दुख पा रहा था, गुलाम बन गया था। अब वो राज करने लगा। उसकी नजरों में उसकी खुद की दृष्टि ऊंची हो गई और वो अपने आप को पहचानने लगा। जब वो अपने आप को पहचानने लगा तो सारा संसार, तीनों लोक उसको पहचानने लगे। देखिए कितनी ताकत आती है इस भक्ति से। खुद को जानता है, पहचानता है, इष्ट को पाता है और ईश्वर में हो जाता है, जिसको कई बार वो महावाक्यों में एक है सोहम, कि तुम मुझ में ही है, जो तुम हो वही हम है। इस चीज को वो जानने लग जाता है जब वो चरण रज को पाता है। उसका रंज, उसका सब कुछ मिट जाता है और वो अपने आप को जानने लग जाता है। जनरली लोग कहते हैं कहां है भगवान, नजर ही नहीं आते। लेकिन ऐसे भक्त के लिए भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। भगवान नजर नहीं आते हैं, वो बात नहीं है। बात यह है कि भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। भक्ति की पराकाष्ठा सिर्फ रज पाने से, रंज रज में बदला और रज राज में बदला। वो उसके खुद के, जैसे कहते हैं ना कि गुरु है जो उल्टा है उसको उलट देते हैं। उसको उलट देते हैं मतलब उस जो उल्टा है उसको उलट देते हैं, मतलब उसको सीधा कर देते हैं। ऐसे ही होता है जब हम गुरु के रज को पाते हैं। जो हम उल्टे पड़े थे इस संसार में, कि वो बारिश हो रही थी लेकिन वो बाल्टी भर नहीं पाई क्योंकि उल्टी पड़ी थी। कृपा उसकी बरस रही है लेकिन हम उसको पाते नहीं है क्योंकि हम अपने हृदय को खोलते नहीं है। हम कर्ता भाव और अहंकार के कारण हम उल्टे पड़े हैं, छटपटा रहे हैं। उसको वो इष्ट सीधा कर देता, उलट देता है। उलट देता है तो वो सीधा हो जाता है और फिर वो समझता है कि वो कौन है। वो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा है, वो सोहम है। तब उसके कोई रंज, कोई ये जो झूलना कुछ भी नहीं रह जाता है उसके जीवन में। सिर्फ मौज ही मौज। वो राज करता है अपने दिल पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर। जब वो अपनी इंद्रियों को, वो अपनी इंद्रियों पर जब वो राज करने लग जाता है, तब कहीं और जो जन है, प्राणी है, मनुष्य है, वो झुकते हैं ऐसे भक्त के चरण पर, चरणों में वो सब पे राज करने लग जाता है। लास्ट वाणी है, एक दिन, नंबर 100, एक दिन आंख उठाकर देखा मैं न था। वो भक्त क्या है, रज बन चुका है। वो अपने इष्ट के चरण में अपना स्थान पा चुका है। वो झुक गया है।
नम्र हो गया है। प्यार की ताकत, प्रेम की ताकत ने उसे झुका दिया है। प्रेम की ताकत ने उसने एक आधार पा लिया है। जैसे वो लताएं, वो आधार पाके खिलती है, फूलती है, फलती है, ऐसे ही वो भक्त एक आधार पा लिया है। तब वो कहता है, एक दिन आंख उठाकर देखा, मैं न था। जब ऐसी स्थिति होती है एक भक्त की, तब जब वो ऊपर उठ के देखता है तो क्या देखता है? मैं न था। उसके भीतर का ये अहंकार शून्य हो गया था। वो खुद कुछ था ही नहीं। जैसे वो नदी जब मिली सागर से, फिर अलग से वो नदी का अस्तित्व ही नहीं रहा। वो नदी का ही रूप, सागर का ही रूप ले लेती, अलग से कुछ नहीं रहता। ऐसे ही भक्त कहता है कि जब मैं आंखें उठाकर देखा, अभी तक तो वो झुका हुआ था, इष्ट के चरणों में। जब वो आंखें उठाकर देखा, तब वो क्या पाया कि वो खुद तो था ही नहीं। उसकी खुदी मिट गई थी। वो खुदा में खुद गया था। उसके हृदय में खुदा खुद गया था। वो खुद था ही नहीं, वो अपने इष्ट से एक हो गया था। उसके बाद और कुछ पाना शेष रहा ही नहीं। जो हम चाहते हैं उसको हम पा जाते हैं तो हमको खुशी मिलती है, आनंद की तरफ हम बढ़ते। लेकिन जो हम चाहते हैं उसे हम नहीं पाते हैं तो दुख का कारण बनता है। लेकिन यहां पर वो भक्त क्या चाहता है? अपने इष्ट की चरण शरण। वो जब वो पा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आनंद रह जाती है उसके जीवन में, और वो मौज मनाता है। एक दिन आंख उठाकर देखा, मैं न था। वो डरता नहीं है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो। देखिए, अन्य प्राणी वो कितना अपने मैं में जीते हैं, अगर मैं नहीं रहा तो। लेकिन एक भक्त, उसकी ये स्थिति है कि मैं आंख उठाकर देखा तो मैं न था। नहीं होने से वो मिट गया तो वो पाया अपने इष्ट।